बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है और यूँ लग रहा है कि खेल इख्तितामी मराहिल में है। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने भी इस वक्त किसी भी किस्म की कोई रियायत दिखाने से इनकार कर दिया है। आप देखें कि तोशाखाना केस के अंदर जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, उस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब एक और पत्ता फेंका है और इस मरतबा इमरान खान साहब ने बहुत से लोगों को निशान इबरत बनाया है, बहुत से लोगों के ऊपर झुर्लू फेरा है और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो इमरान खान साहब ने उल्टा दिए हैं। वहीं दूसरी जानिब अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे अवामिल हैं, बहुत से ऐसे प्रोसीजर हैं, प्रोसेस हैं, ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है, फ़ास्ट ट्रैक कर दिया गया है। आप देखें कि PTI पार्लियामेंटेरियंस नामी जो एक गिरोह बना है, परवेज़ खटक साहब की जमात, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान भी कर दिया। यानी स्ट्रीट पावर, पब्लिक की जो एक ताकत होती है वो दिखाने की एक कोशिश है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद पर पाबंदी का बिल जो है, क्या वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है और पार्लियामेंट से जो एक्ट पास हुआ है वो क्या है, क्या मामलात हैं और इमरान खान साहब के लिए किस तरह से एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। बड़ी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और खार खुदकुश धमाके की तहकीकात पर पेशरफ्त, मनसूबा साज़ों, दहशत गर्दों और सहूलतकारों के दरमियान राब्तों और रवाबित के ख़ात्मे और इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुदकुश हमलों के अंदर अफ़गान शहरियों के मुलव्विस होने, सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी करने और पाकिस्तान दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफ़गान अबूरी हुकूमत को अपनी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि ज़ख्मी अफराद को खार से पेशावर मुंतकिल करने के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा और इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने और आर्मी चीफ ने दोनों ने मिलकर, और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, इन्होंने मिलकर ज़ेरे इलाज ज़ख्मी अफराद की इयादत की, CMH का दौरा किया, उनसे सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया, मुतल्लिका हुकाम को ज़ख्मियों को मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत फ़राहम करने का कहा और ये सारे मामलात हुए। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोर कमांडर पेशावर जो हैं उन्होंने इससे पहले इस्तकबाल किया था आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म दोनों का, तो ये दोनों गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये मामलात और ये बातें जो होती हैं, ये अपडेट्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की पूरे पॉलिटिकल स्फेयर को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को, हर चीज़ को शेप करते हैं। जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल के ऊपर तशवीश का इजहार किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर जो हमसायों के साथ मामलात होंगे, इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी है और इन्होंने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर ख़र्च करने होंगे। और इन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने के लिए तैयार हो। और अब इन्होंने और भी बातें कही हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब ज़रा आ जाते हैं मेन ख़बरों के ऊपर, जो अहम तरीन पॉलिटिकल हैपनिंग्स और अहम तरीन पॉलिटिकल डिटेल्स जो हैं, डेवलपमेंट्स जो हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त आप कह सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़े वसूख से ये बात करने में कोई मुझे नहीं लगता कि मुज़ायक़ा होगा कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं। इमरान खान साहब 14 अगस्त को सड़कों पर अभी आने का ऐलान कर चुके हैं और ऑब्वियसली उस हवाले से प्लानिंग चल रही है। आपको मज़ीद चीज़ें नज़र आ जाएंगी अगर इमरान खान साहब को मौजू लगा और उससे पहले खान साहब को अरेस्ट ना किया गया। और इसके अलावा खान साहब टिकट्स का मामला भी हल कर चुके हैं कि मैं वकीलों को दे दूँगा, वकीलों को इतने आसानी से प्रेशराइज़ भी नहीं किया जा सकेगा, उठाया तो फिर बैकलैश फेस करना पड़ेगा वकला बिरादरी का। और पोलिंग स्टेशन पर भी वकला जब पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके साथ ही, तो
ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर धांधली इतनी आसान नहीं होगी। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो है ना, वो जो गद्दार हैं या जो पार्टी को छोड़ रहे हैं और इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, उनके लिए भी किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं है। आप देखें कि पहले परवेज़ खटक को निकाला, फिर महमूद खान को निकाला, बाकी 9-10 बंदे PTI खैबर पख्तूनख्वा के MPs फारिग किए, परवेज़ खटक के बेटे को उड़ा के रख दिया, सिंध के अंदर शोकाज नोटिस जारी कर दिया, सेनेट के अंदर जिन्होंने आर्मी एक्ट और दीगर चीज़ों के ऊपर वोट किया उनके ख़िलाफ़ खान साहब ने डंडा उठा लिया हाथ में। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब, वो शख्सियत जिसके लिए खान साहब ने हर बंदे से लड़ाई भी ली और उस शख्स को डिफेंड किया, हर हद तक डिफेंड किया। और खान साहब ने अभी भी कहा कि उस्मान बुज़दार के वाले से कि जी उसके ऊपर फैमिली से बहुत प्रेशर था। भाई मतलब खान साहब पे प्रेशर नहीं था, खान साहब पे कहाँ से प्रेशर था उस्मान बुज़दार के लिए। खान साहब ने हर चीज़ फेस की, लेकिन ऑब्वियसली बुज़दार साहब का मामला आपके सामने है। तो अब साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान असम्बली जो हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और एलामिया के मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाला गया है और पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। एलामे में कहा गया है कि साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियार की बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है। ये दो बहुत बड़े नाम हैं, बड़े अहम नाम हैं और आप समझ लें कि जनूबी पंजाब के अंदर भी खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म की कोई रियायत दिखाने के लिए, कोई बचत करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जावेद अख्तर अंसारी, फ़ारूक आज़म मलिक, मोहम्मद अख्तर मलिक, सैयद मोहम्मद नदीम शाह, एहतशामुल हक, बहावल खान अब्बासी, सबीन गुल को भी PTI से फ़ारिग कर दिया गया है। मियाँ शफ़ी मोहम्मद, सैयद मोहम्मद असगर शाह, मियाँ तारिक अब्दुल्ला, मोहम्मद अफजल, एहसनुल हक, सलीम अख्तर, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान को भी PTI के हलकों से निकाल दिया गया है। PTI की बुनियादी रुकनीत इनकी ख़त्म कर दी गई है। मखदूम अफ़कारुल हसन और इनके अलावा मुहियुद्दीन सोलंकी और दीगर लोग भी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI को 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए, 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार करार देते हुए पार्टी को खैरबाद कहा। पार्टी और सियासत जो है, बहुत से लोगों ने सियासत छोड़ने की भी बात की, लेकिन ऑब्वियसली वो जैसी भी सियासत छूटती है, आपको भी पता है कोई ज़्यादा सियासत कौन छोड़ता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है और ज़ाहिर बात है खान साहब जो हैं वो इस वक्त जारहाना मूड में हैं। वहीं दूसरी जानिब PTI पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा मूव खेला है और आपको पता है कि अब IPP हो जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो जाए या जहांगीर तरीन साहब की जमात हो जाए, अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो दिखाना है। अब इनके पीछे जितनी इन्हें सपोर्ट है, जितने मामलात हैं, आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल है इनकी और क्या मामलात हैं। तो सपोर्ट भी है, हर चीज़ है, लेकिन इनके पास कुछ लीडरान भी हैं, कारकुन कोई नहीं है। ना IPP के पास ना नज़रिया है, ना कुछ है। लेकिन अब आप देखें कि 40-50 बंदा शामिल करना था, कोई दर्जन एक बंदा बच गया पीछे और आज इन्होंने इजलास किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 19 अगस्त को नौशहरा में जलसा-ए-आम से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। परवेज़ खटक साहब के आबाई हल्के से पेशावर में परवेज़ खटक की ज़ेर सदारत PTI पार्लियामेंटेरियंस का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी मंशूर और इंतखाबी निशान पर गौर किया गया। इजलास में साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और साबिक सूबाई वज़ीर मुहिब्बुल्लाह, साबिक मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश और दीगर अराकीन शरीक हुए। इस हवाले से परवेज़ खटक ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में PTI पार्लियामेंटेरियंस तमाम हल्कों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हमारी पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जबकि दीगर जमातों के साथ भी हम इत्तेहाद कर सकते हैं। उनका कहना था कि 19 अगस्त को नौशहरा में जलसा करेंगे, बहुत बड़ा जलसा होगा, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस अब देखते हैं क्या बनता है। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे, मानसहरा, कोहाट, DI खान, सवात, मरदान और दीगर शहरों में भी जलसे करेंगे। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि पार्टी का नारा अमन, तरक्की और खुशहाली होगा, जिसकी कोर कमेटी ने मंजूरी दी है। कोर कमेटी ने पार्टी आइन, मंशूर और अगराज़ व मकासद का भी जायज़ा लिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के रुकन कोर कमेटी शौकत अली ने बताया है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इस पार्टी के चेयरमैन होंगे और महमूद खान साहब, जिनकी पार्टी रुकनीत PTI की भी ख़त्म कर दी गई है, उन्हें भी फारिग कर दिया गया है, वो इस पार्टी के वाइस चेयरमैन होंगे। उन्होंने कहा कि साबिक MPAs और MNAs पार्टी की कोर कमेटी में शामिल होंगे, जबकि बड़ी तादाद में साबिक अरकान असम्बली जल्द पार्टी में शामिल होंगे। वैसे ये जल्द पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है और देखना है कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन कोई ज़्यादा नहीं है, उम्मीद जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे की भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है। इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि जी हमने इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवा लिया इंतखाबी निशान के लिए भी, लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और मजीद लोगों ने क्या शामिल होना है, जिन लोगों को शामिल कराया था उन्हें तो ये रिटेन कर नहीं पाए और अब इनकी तादाद पीछे की तरफ ही जा रही है। और ये बिल्कुल अराइवल पे ही मरी हुई जमात थी, नौज़ायदा जमात, बिल्कुल शुरू में ये मर गई हैं और इनकी सियासत जो है वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब ज़रा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पर। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो है वो मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली इजलास
इजलास में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया। बिल के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर, गौर से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल के मुताबिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। बिल के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के ख़िलाफ़ काम करता है और इसके साथ ही साथ ममनुआ जगह पर हमला करता या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाना हो, तो वो जुर्म का मर्तकब होगा। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेज़ात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तस्वर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। इन जराइम पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएँ होंगी। बिल के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी भी वक्त बग़ैर वारंट के किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। तफ्तीशी अफसर FIA का ऑफिसर होगा। मज़कूरा अफसर की तकर्री DG FIA करेगा। ज़रूरत पड़ने पर मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी जा सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलज़िम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा और खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला करेगी। यानी खुसूसी अदालत भी बनेगी, एजेंसियाँ पकड़ भी सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, बग़ैर वारंट के दाखिल होकर छापा भी मार सकती हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग जो हैं, इवन आप देखें कि रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली, इन समेत मुतअद्दिद अरकान ने बिल की कॉपियाँ फराहम ना करने और ज़िमनी एजेंडे में अचानक ये अहम बिल लाने को गैर कानूनी करार देकर एहतजाज भी किया। ताहम ऐवान की कार्रवाई जारी रही और ये बिल फौरी तौर पर पास हो गया। और इसमें आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें सूरत हाल का और आपको सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। बहुत से नून लीगी सहाफ़ी और बहुत से इनके बंदे कह रहे हैं कि ये इमरान खान पर और जनरल फैज़ पर पाबंदी का बिल है, और ये बात मैं नहीं कर रहा। ये बिल अब जिस तरह भी आया है, और बहुत से लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी कि इस बिल की कॉपी भी नहीं दी, और इतना अहम बिल आप सेकेंडरी ज़िमनी एजेंडे के अंदर फौरी शामिल करके पास कर लें, और उस एहतजाज के बावजूद बिल की कॉपीज़ के बगैर ही ये बिल जो है अहम तरीन लेजिस्लेशन जो है वो पाकिस्तान की कर दी गई। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है और ये हमारे मुल्क के अंदर मामलात चल रहे हैं। और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि बहुत अहम थी, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। और इस सब के अंदर अभी आप देखें ना कि खान साहब अपनी साइड पर वो बिल्कुल जारहाना मूड में, वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, वो बिल्कुल भी सेटलमेंट की तरफ नहीं आ रहे। वो अमन चाहते हैं, वो मामलात के अंदर अफ़हाम तफ़हीम चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत कोई सेटलमेंट की तरफ नहीं आ रहे। और वो अपना मामला अपना बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं। वो अपने टिकटों का मामला, पार्टी के अंदर जो तंजीमी ढांचा है, तंजीम साजी है, वो हो जाए, या दीगर मामलात खान साहब उसी तवातुर से, उसी तेज़ी से खान साहब लेके चल रहे हैं। वो मुतज़लज़ल नहीं हो रहे, बल्कि जो पार्टी छोड़ रहे फारग, खस कम जहाँ पा, फौरी नोटिस। उमर अयूब साहब की ड्यूटी लगाई हुई है, निकालो पार्टी से, उठा के शोकास जारी करो, बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करो और फारिग करो एंड थ्रो देम आउट ऑफ द पार्टी। तो खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पे डटे हुए हैं। लेट्स सी क्या निकलता है नतीजा। दोनों साइड्स डटी हुई हैं, अल्लाह ताला भी देख रहा है, और अल्लाह ताला से बस मेरी तो यही दुआ होती है कि जो मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह ताला बस वो करे और उसे कामयाबी दे जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।